जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कोल्हापुर महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख जिला है। यह शहर ऐतिहासिक, धार्मिक एवं कला नगरी है। कोल्हापुर गुड़ एवं चीनी के उत्पादन के लिए जाना जाता है तथा यहाँ की कोल्हापुरी चप्पल देश विदेश में प्रसिद्ध है। कोल्हापुर ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय राजयोगिनी सुनंदा दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1954 में कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति भाव एवं खेल कूद में विशेष रुचि रखती थी। आप शांत स्वरूप, विशाल हृदय, दातापन एवं नवीनता आदि गुणों में भरपूर है। ईश्वर की सत्य खोज में आपको 1976 में कोल्हापुर से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1977 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बापदादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से विशेष वरदान प्राप्त करके 1981 से आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तभी से ही कोल्हापुर में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय आप पूना मीरा सोसाइटी सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। आप यौगिक खेती प्रोजेक्ट की नेशनल कोऑर्डिनेटर है। युवा प्रभाग की सेवा में भी आपका सक्रिय सहभाग होता है। वर्तमान समय आपके कुशल नेतृत्व में 145 सेवा केंद्र, 1000 गीता पाठशालाएं और 550 टीचर बहनों के सहयोग से 30,000 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय पालना का अनुभव कर रहे हैं। शुरू से ही घर में धार्मिक वातावरण था, आध्यात्मिक वातावरण था और ऐसे वातावरण में मैं पलती गई, बड़ी होती गई। फिर मेरी पढ़ाई सारी कोल्हापुर के अंदर हुई। बीकॉम तक मैंने पढ़ाई की। साथ साथ उस समय टाइपिंग का ज़माना था तो वो भी मैंने पढ़ाई की।
10 साल मैंने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सर्विस भी की। मेरी पढ़ाई का लास्ट ईयर था और मैं ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में आई। एक दिन महालक्ष्मी के मंदिर में हम लोग गए थे और वहाँ ही पीछे के साइड में बड़ा एक स्कूल है। उस स्कूल के अंदर प्रदर्शनी लगी हुई थी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी ब्रह्मा कुमारी के द्वारा। और ये प्रदर्शनी पुणे से लोग आए थे, पुणे से आकर के उन्होंने वहाँ लगाई थी। तो माँ ने बोला चलो हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो चले गए, मैं और माँ दो ही थे। फिर वहाँ राजयोग शिविर भी उन्होंने कहा फॉर्म भरो, तो माँ ने फॉर्म भरा और उसने 3 दिन शिविर किया। मैंने खाली प्रदर्शनी देखी। फिर माँ आने लगी। तो ब्रह्मा कुमारी की एक विशेषता है, जब स्वयं ज्ञान शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि दूसरे भी ये ज्ञान सुने। तो माँ भी मुझे बार बार बोलती थी कि चलो तुम भी सुनो, क्योंकि तुम बहुत भक्ति करती हो। मैं माँ को बोलती थी क्या मेरी एज है क्या ये ज्ञान योग करने की, ये मेरी एज नहीं, तुम करो। लेकिन वो बोलने लगी तो मैंने कहा चलो एक दिन जाते हैं, देखते हैं क्या है। जा कर के देखा, वो दिन था 18 जनवरी 76। सेंटर में बहनें भी नहीं थी, लेकिन वातावरण बहुत शांत था। मैंने पूछा कि कहाँ गई है बहनें, तो बोला माउंट आबू गई है। फिर मैंने पूछा कि क्या है माउंट आबू, तो बताया गया कि माउंट आबू हेड ऑफिस है ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, जहाँ पर स्वयं भगवान आते हैं और 1000 लोग रहने की व्यवस्था है वहाँ पर। इतने बड़े बड़े पतीले होते हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और भगवान वहाँ आता है। तो भगवान वहाँ आता है, ये जो वाक्य है ये मेरे मन को थोड़ा छू गया। तो फिर मैंने सोचा चलो हम जाके देखते हैं। फिर मैंने जाना शुरू कर दिया तो जाने ही लगी। तो फिर मेरी मुलाकात हो गई। सबसे पहले हमारी बड़ी दीदी पुणे के अंदर रहते थे, वो सुंदरी बहन जी बोलते थे, तो मैं उनके पास चली गई। ऐसे ही मैं गई थी पुणे में कि मुझे इंटरव्यू देना था। तो फिर दीदी ने कहा तुम क्यों आई हो यहाँ पर, तो मैंने कहा मुझे MSCB में इंटरव्यू देना है। तो बोला क्या तुमको नौकरी करनी है। तब मुझे 4 मास भी नहीं हुए थे। तो मैंने कहा हाँ दीदी मुझे नौकरी करनी है, मुझे अच्छा लगता है नौकरी करके, मैं ज्ञान भी सुनती रहूं। तब बाकी तो कुछ मालूम नहीं था। तो दीदी ने कहा मैं तुमको नौकरी देती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक नौकरी दी। मैंने 2-3 मास नौकरी की। फिर ज्ञान में मैं चलती रही। और पहला मुझे जो यहाँ आने के बाद परिवर्तन हुआ, मैं बहुत भक्ति जरूर करती थी, अभ्यास भी बहुत करती थी, लेकिन मेरे अंदर 2-3 ऐसे संस्कार थे। एक तो गुस्सा, इतना मेरे अंदर छोटी आयु में गुस्सा था, मेरे गुस्से से सारा घर परिवार तंग था। फिर मैं हट्टी भी बहुत थी, जिद्द, मैं जो कहूँ वो होना चाहिए, नहीं होता है तो बाल आयु थी तो रो लेती थी। और सभी मुझे बोलते थे ये बड़ी होने के बाद पता नहीं इसका क्या होगा। मेरे अंदर उस समय 2 ही बातें अच्छी थी, एक मैं पढ़ाई में होशियार थी और साथ साथ नंबर लेती थी, तो उसके कारण माँ बाप बहुत प्यार करते थे, पिताजी तो बहुत ही प्यार करते थे। और दूसरा मेरे भक्ति थी, भक्ति के संस्कार थे। और मैं हर मंदिर में जाकर के यही बोलती थी कि भगवान तुम सबको सुखी रखो और मेरा नंबर पहला आने दो। तो ये दो बातें मैं भगवान से मांगती थी। तो मेरा नंबर तो आता ही रहा, लेकिन सबको सुखी कर ये कैसे निकलता था मेरे मन से, वो मुझे ज्ञान में आने के बाद पता पड़ा। फिर जब मैंने ये कोर्स वगैरह किया, 2-3 दिन ही कोर्स किया, आना शुरू कर दिया, तो फिर मेरे को नौकरी करनी ही थी। तो फिर मैंने नौकरी के लिए मैं पुणे चली गई। 2-3 मास वहाँ रही। फिर मैं यहाँ
कोल्हापुर आई तो मैंने देखा 76 में मुझे इस ज्ञान ने कैसे खींचा। मैंने ज्ञान सुनना शुरू कर दिया। जनवरी फरवरी 2-3 मास ज्ञान सुना और मई मास के अंदर सांगली मिरज इस साइड में प्रदर्शनी लगाई थी। तो प्रदर्शनी में मुझे बहन ने कहा कि आपको ज्ञान सुनाना है, तो मैं ज्ञान सुनाती थी और उस समय मेरे मुख से ऐसे ऐसे वाक्य निकलते थे जो मुझे भी वंडर लगता था कि मैंने कभी कुछ सोचा नहीं है, कुछ ऐसा ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सारी ज्ञान की बातें भगवान मेरे द्वारा कैसे निकाल रहा है। तो खींचती चली गई। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को सर्विस लगी। वो सर्विस लगी मुझे जलगांव में। तो जलगांव में जब मैं सर्विस के लिए गई तो जैसे मैंने इंटरव्यू दिया तो वहाँ पर जॉइंट होने के लिए गई तो वहाँ जो ऑफिसर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ मैडम आए हैं नौकरी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैं आपकी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। आपको लगेगा कि मैं इतना दूर से आई हूँ, 2-3 मास के बाद 1 साल के बाद आप बोलेंगे मेरी ट्रांसफ़र करो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मुझे भगवान इस सृष्टि पर आया है ये सुना तो था, लेकिन विश्वास कैसे हुआ, निश्चय कैसे हुआ। तो एक तो जो मैं कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे वाक्य मेरे मुख से निकलते गए, लोग सुनते थे और बड़ी तारीफ करते थे कि आपने बहुत अच्छा सुनाया। फिर राजयोग शिविर भी मेरे को कहा तुम कराओ, वो भी मैंने कराया तो लोगों को अच्छा लगता था। तो फिर मैं सोचती थी कि ये ईश्वर मेरे द्वारा इतना क्यों करा रहा है, कुछ पता नहीं पड़ रहा था। फिर भी मैं चलती रही। 1 साल के बाद जब मेरी ये नौकरी लगी, उसके बाद मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़ने के बाद मैं कोल्हापुर आई और फिर मैं जलगांव गई। तो जैसे मैं जलगांव गई तो मेरे जो साहब थे उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके कहा कि मैडम मैं आपकी ट्रांसफ़र करूँगा। मैंने कहा आप मेरी ट्रांसफ़र करेंगे कोल्हापुर, क्यों? तो मैंने सुना आपके पिताजी ने शरीर छोड़ा है। तो मैंने कहा हाँ, तो मेरी भी ट्रांसफ़र होने वाली है, मैं आपकी भी ट्रांसफ़र करूँगा। तो फिर मैंने ये सोचा ये कौन कर रहा है। मैंने इनको बोला भी नहीं है, लेकिन भगवान हर व्यक्ति की तकलीफ़ को देखता है और उसको उससे छुड़ाता है। उसके बाद मैं माउंट आबू गई। माउंट आबू फर्स्ट टाइम बाबा को मिलना था। भगवान आता है मालूम तो था, लेकिन भगवान आता है, उत्सुकता थी, कैसे बोलता है, क्या वो बताता है, ये सारी उत्सुकता थी। तो मैं चली गई, मैं और माँ दोनों भी गए। उस समय ऐसा जमाना था कि भगवान महावाक्य तो सुनाते ही थे, लेकिन उसके बाद वो एक एक से मिलते थे, एक एक को दृष्टि देते थे, एक एक को मुख में टोली खिलाते थे। तो मैं गई बाबा के सामने, मैं और माँ दोनों गए। जैसे हम गए तो बाबा ने बोला बच्ची तुम चिंता मत करो, बाप सागर है, उस सागर के अंदर सारी चिंताएं डुबो देना, सब अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने भगवान को बोला भी नहीं है कि मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है और घर में ऐसी कंडीशन है, लेकिन ये भगवान कैसे उसने जान लिया और मेरे को कहा, माँ को कहा तुम निश्चिंत रहो, भगवान सागर है, उसमें चिंताएं डुबो दो। तो इस वाक्य ने मुझे ईश्वर के प्रति और जैसे खींचा और फिर मैं शुरू हो गया। फिर मेरा जीवन, मैं नौकरी भी करती थी और ब्रह्मा कुमारीज के अंदर मैंने फिर 81 से रहना शुरू कर दिया।
फिर जैसे मैंने रहना शुरू कर दिया, फिर तो सेवाएं चलती रही, सेवाएं बढ़ती रही। और हमको अच्छा यहाँ कोल्हापुर के अंदर जो हमारी बड़ी बहन थी, सुंदरी बहन थी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोल्हापुर को 2 मास के लिए देखो। यहाँ कोई बहन नहीं थी तो बोला 2 मास तुम देखो। फिर 2 मास के बाद यहाँ के भाई बहनों ने कहा कि ये बहन मराठी भी है, यहाँ की भी है, तो इसको यहाँ आप सेट करो। फिर मुझे बहन जी ने कहा कि तुमको ये संभालना है, देखना है। फिर समझो ईश्वर अनेकानेक सेवाएं करता गया। मैंने एक अपने जीवन में ऐसे रखा है कि मैं अमृत वेले शिव बाबा से बातें करती हूँ और उसमें ही बाबा से पूछती हूँ, बाबा अभी भट्टी है, क्या करे इस भट्टी में? अभी रक्षाबंधन आ रहा है, क्या सेवा करे? या अभी समझो हमारे पास कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, क्या करे? तो फिर उस समय मन को कुछ न कुछ टचिंग आती है शिव बाबा से। फिर वो बातें हम प्रैक्टिकल में करते जाते हैं। तो धीरे धीरे ज्योत से ज्योत जगती गई और बाबा की सेवाएं होती रही। फिर कोल्हापुर के बाद अनेक सेंटर भी खुलते गए। अनेक बहनें भी मुझे बहुत अच्छी वैरायटी प्रकार की, गुणवान, ज्ञानवान, निश्चय बुद्धि, ऐसी बहनें भी मिलती गई। और शिव बाबा की सेवा करन करावनहार जो बाबा है वो आप ही करवाता गया। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि पता नहीं भगवान के अंदर क्या शक्ति है और वो कितने लोगों को हमारे से जोड़ देता है, कितने लोगों को अपना बना देता है, कितने लोगों के अंदर चेंजेस लाता है और अपना कार्य ऊपर बैठ करके शिव बाबा का जो नेटवर्क है बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये बाबा की सेवा हम करते गए। फिर हमारे अंदर तो कोई ऐसे गुण खास थे नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैंने शुरुआत में मुरली सुनना शुरू किया तो मैंने कहा कि मैं यहाँ आई तो पहला मेरा गुण ये रहा, मुझे बहुत शांति आ गई। कहाँ मेरा गुस्से वाला स्वभाव कैसा परिवर्तित हो गया वो पता ही नहीं पड़ा। फिर दूसरा मेरा अंदर एक भगवान ने ही गुण भरा उसी समय कि जो बड़े कहे वो हाँ, तुमको यहाँ जाके प्रदर्शनी समझानी है, हाँ, यहाँ जाके प्रवचन करना है, हाँ, तुमको 2 दिन मधुबन में जाकर के ये सेवा करनी है, हाँ। मैंने बड़ों को कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोला। एक हाँ जी और दूसरा शांति आ गई, ये दोनों गुण परमात्मा से वरदान के रूप में मिले। फिर जैसे जैसे सेवा करते गए और भगवान क्या चीज है, कैसे वो आया है, क्योंकि मैंने भक्ति बहुत की थी तो मुझे बहुत एक अंदर से खुशी रहती है कि मैंने भक्ति मार्ग में केवल सुना था ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, लेकिन आज मुझे इन आँखों से ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कैसे हो रही है मैं इन आँखों से देख रही हूँ, इन कानों से भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ और इस मुख से मैंने भगवान के साथ बात की। भगवान कैसे आता है, भगवान कैसे बोलता है, भगवान कैसे सुनता है हर व्यक्ति को और हर व्यक्ति को कैसे रेस्पॉन्स देता है, ये सारी बातें मैं देखती गई, सुनती गई। फिर जैसे माउंट आबू जाते हैं तो बड़ों के साथ भी मुलाकात होती है। विशेष हमारी बड़ी दादी, हमारे समय तो बड़ी दादी, दीदी, फिर चंद्रमणि दादी, रतन मोहिनी दादी, ये सारी जानकी दादी, ये सारी दादियाँ थी। इन दादियों को भी हम मिलते गए, दादियों के क्लासेस सुनते गए और उनकी पालना में पलते गए। वो हमको भले
एक एक से मुलाकात करने का इतना उनको समय नहीं होता था, लेकिन जब भी वो मिलते थे इतनी प्रेरणादायी बातें हम लोगों को सुनाते थे कि वो सारा जैसे माउंट आबू जाकर के भर के आते थे और यहाँ आकर के हम उसको इम्प्लीमेंट करते थे। जो हमें माउंट आबू में सुनाते थे या शिव बाबा के मुरली में जो सुनते थे वो हम प्रैक्टिकल करते गए तो सेवा का सागर उछलता गया समझो। बहुत सारी सेवाएं बाबा ने करवाई और मुझे यही लगता है कि करन करावनहार बाबा है, हम केवल निमित्त हैं और परमात्मा का एक भी हम सुनते हैं तो परमात्मा हमारी 1000 सुनता है। अभी तो हमेशा मुझे यही लगता है कि हमने भगवान को अपनी जीवन दी है और भगवान की हर इच्छा को मुझे पूरा करना है, क्योंकि संगम युग बहुत वैल्यूएबल समय है और अभी का समय तो बहुत ही वैल्यूएबल है। तो इस समय पर मेरा विशेष ये पुरुषार्थ चलता है कि जो बाबा ने कहा है कि कोई कमज़ोरी न रहे, कमी कमज़ोरियों को भरने का ये समय है। 31 दिसंबर बाबा आए थे और बाबा को पूछा गया कि बाबा हम क्या पुरुषार्थ करें, ये कौन सा वर्ष है। ऐसे बोलते ही बाबा ने कहा समाप्ति। समाप्ति बोलते ही सारे ब्राह्मण जागरूक हो गए, क्या बोला बाबा ने। लेकिन फिर हमने ऐसे ही मन के अंदर लिया कि समाप्ति तो मालूम ही है हम लोगों को, ये कलयुग का एंड का समय चल ही रहा है, लेकिन हमारे लिए जो कमज़ोरियाँ है उनको समाप्त करना जरूरी है। तो हमारा यही पुरुषार्थ अधिकाधिक रहता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं अधिक से अधिक देही अभिमानी होके रहूं। मैं जो आत्मा हूँ ही आत्मा। मैं शांत स्वरूप भी हूँ, आनंद स्वरूप भी हूँ, प्रेम स्वरूप भी हूँ, शक्ति रूप भी हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ और ज्ञान स्वरूप हूँ। ये मेरा अनादि संस्कार है। इन अनादि संस्कार में रहते हुए जो मेरा संगम युगी पार्ट है या रोल है वो मैं अदा करूँ, जिसके लिए मैंने मन में रखा है रियल स्टेज में रहते हुए रोल को अदा करना है। दूसरा बाबा ने कहा है साक्षी भाव, कि बच्चे जो कुछ चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ये बात बुद्धि में रखते हुए हर एक का रोल अपना अपना है और वो रोल भी उनका बहुत अच्छा है, ये भी मैं बुद्धि में रखती हूँ। और साक्षी भाव, भगवान मेरा साथी है और मुझे साक्षी दृष्टा होकर के रहना है। फिर तीसरा मेरा ये भी पुरुषार्थ रहता है कि मुझे केवल साक्षी नहीं बनना है, लेकिन जिस आत्मा को जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो मुझे अगर मालूम पड़ता है कि इस आत्मा को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा समझती हूँ कि भगवान दाता है, बहुत दे रहा है और बहुत उसने दिया है, माला माल किया है। हम उसके इतने लायक नहीं है, फिर भी पता नहीं वो भगवान हमारा पिता होने के कारण या हम उसकी सच्ची संतान हो गए, इसके कारण वो हमारे ऊपर जैसे प्यार भी बरसता है, मदद भी बरसता है, आशीर्वाद भी बरसता है। तो इसके पात्र सभी बने। भगवान का अभी का समय ऐसा है जो कहते हैं भगवान देता है तो छप्पर फाड़ फाड़ के देता है, वो अभी उसका समय चल रहा है। केवल हम अच्छा संकल्प करें, जैसे हम संकल्प करते हैं बाबा उसकी संकल्प को पूरा कर देता है, मदद करता है। तो यही मेरा कहना है सबके लिए कि अंतिम समय के हिसाब से हम हमारी आदि अनादि स्वरूप में स्थित होते जाए। हम इन आँखों से ही देखें अपना परिवर्तन और सारे ब्राह्मणों का परिवर्तन। उसके लिए हम एक दो को सहयोग दें कि जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है
उनमें हम स्थित होते जाए। इसी की सारे परिवार को भी ज़रूरत है। बाबा ने अभी अभी 2-3 मुरली में कहा कि आप अपने अनादि संस्कारों के आधार से ही किसी भी प्रॉब्लम को सही रीति सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए यही अभ्यास चलता है। अच्छा भी लगता है कि हम परम धाम में भी अच्छा स्थित हो जाए। जैसे हम लौकिक घर में आकर के कैसे बैठते हैं आराम से, अपने परिवार के साथ, ऐसे हम परम धाम जाए, वहाँ बाबा के साथ आराम से बैठे, उसको देखते रहे, उसको निहारते रहे, उसकी किरणों के वर्षाव में रहे। फिर सूक्ष्म वतन में जाए जहाँ बाबा बैठे हुए हैं, उनके साथ खुली बातें करे। मुझे हमेशा ये लगता है कुछ अंदर रखे नहीं, अच्छा भी कुछ मन में आए वो भी बाबा से शेयर करे। कभी कुछ व्यर्थ भी आ जाता है उसको भी बाबा से शेयर करे। और हम सदा डबल लाइट रहे, हल्के रहे, निश्चिंत रहे। सबके साथ मिलजुल के रहना, सबको आगे बढ़ाना, सबको प्रेरणा देना, बाबा के प्रति सबके दिल में स्नेह की भावना पर निर्माण करना और हमेशा कोई ना कोई नवीनता करना, पुरुषार्थ में नवीनता लाना। तो इससे ये संगठन बहुत मजबूत हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि बहन जी ने अपने को बहुत विशाल दिल का बनाया है। उनके अंदर विशालता की भावना, बाप समान भावना आई है। निमित्त बनकर बाबा का कार्य करती है और हमें भी निमित्त बनकर एक बाबा का कार्य करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आती है लेकिन अपने ऊपर नहीं, बाबा के ऊपर छोड़कर अथक होकर अपना कोई विचार नहीं लेते हैं, लेकिन दूसरों का विचार करके सभी को विशेषता देखकर आगे बढ़ाते हैं। जब बाबा के ज्ञान में आया तो मेरे में कोई विशेषता नहीं थी, एक भी विशेषता नहीं थी। लेकिन दीदी ने मुझे, जैसे बच्चा होता है बच्चे की जैसे हाथ पकड़कर आगे लेता है, वैसे हर घड़ी मुझे आगे ले लिया है। वेरी सिंपल, शी इज वेरी सिंपल। और वो कभी ऐसे दूसरों को समझाने की कोशिश नहीं करती कि उसको क्या समझता है, उसको ज्ञान क्या है, इसके बारे में वो कभी दूसरों को कभी भी समझाने की कोशिश नहीं करती है। वो बोलती बहुत कम है मगर वो काम ज्यादा करती है। वो लोगों से मिलती कम है मगर लोगों के दिल में आत्मविश्वास पैदा करती है। दीदी कन्याओं को इतना अच्छी तरह से ट्रेंड करती है, कोई भी सेवा हो लेकिन हर प्रकार की सेवा में हर कन्या को इन्वॉल्व करती है, ताकि सेवा केंद्र की कोई भी सेवा जो है वो किसी के बिना रुकती नहीं है। हर सेवा में हर बहन को दीदी ऑलराउंडर बना देती है। 30 साल पहले सुनंदा बहन जी जिस कैपेसिटी में काम कर रही थी और आज जिस कैपेसिटी में काम कर रही है, ये जो उनका एक ग्राफ है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का और उसको कंप्लीट करने का, वो बहुत ही अजीब सा है। ऐसा ग्राफ मैंने कभी देखा नहीं है, महसूस नहीं किया है। और वो ग्राफ और भी आगे जाएगा, इसमें तो काफ़ी दृढ़ता है।
यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है। तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।